में उपस्थित हमारे अतिथि प्रोफेसर राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्राचार्य जी, आगरा से आए हुए उदय भान जी, सोनी जी, अहरवार जी और हमारे तमाम प्राध्यापक बंधु सूर्यभान रावत जी, श्री सिंह सेन जी, सुब्रत द्विवेदी जी और इनका नाम आशुतोष जी, मनोज यादव जी, धर्मेंद्र जी, अजय त्रिपाठी जी, राम बदन जी, शुक्ला जी, सत्यम जी, अनूप जी और चौधरी, तमाम विद्यार्थियों, मैं सदैव आपको बताता हूं कि सबसे पहले ध्यान से सुनना सीखिए और जहां सुन रहे हो वहां मन से उपस्थित रहना सीखिए। क्या कहा जा रहा है वो आपके भीतर जा रहा है या नहीं जा रहा, ये ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हम आपको जबरदस्ती बिठाए हुए हैं और आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हो, ये हम सबको यहां से दिखाई पड़ जाता है कि आप वास्तव में सुन रहे हैं या किसी तरह से बंधे हुए बैठे हैं। या तो डॉक्टर उस्मान साहब की तरह अच्छा न लगे तो उठ के चले जाइए, और या फिर ध्यान से बैठिए तो उसको अच्छी तरह से चिंतन मनन भी करिए। आपका ये जो समय है ये सीखने की आखिरी स्टेज पर है। इसके बाद आपको सीखना कुछ नहीं, जो कुछ सीखेंगे उसी को जिंदगी भर भोगना है। अच्छा कुछ लेके जाएंगे तो जीवन में आनंद करेंगे, नहीं जीवन भर सड़क पर घूमते और मोबाइल देखते ही रह जाएंगे। ये मैं बार बार बताता हूं और मोबाइल के बारे में तो मुझे लगता है प्रतिदिन मुझे कहना पड़ता है। आज अग्रवाल जी ने उस बात को दोहराया कि आपको पढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मोबाइल से दूरी बनानी ही पड़ेगी। यह आपको नकली दुनिया में रखता है। आपकी जो समस्याएं आने वाली हैं उनसे दूर कर देता है। आप एक आभासी दुनिया में जाने का हम विचरण करते हैं जो आपके किसी काम आने वाला नहीं है। तो इस समय का सदुपयोग अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो सारी पढ़ाई लिखाई आपकी व्यर्थ है। योग की कार्यशाला थी, हमें उम्मीद है आप सब योग में शामिल हुए होंगे और उसका मतलब भी समझे होंगे। योग का क्या माने होता है? जोड़ना। योग माने जोड़, ठीक है। किस चीज का जोड़ना? मैं योग का विद्यार्थी नहीं हूं, न कोई एक्सपर्टाइज है हमारी योग के बारे में। ऐसे जो सुनता रहता हूं तो मुझे लगता है शरीर और मन या शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ देना शायद यही योग है। योग तो बहुत विस्तृत है। योग में आपकी एक्सरसाइज भी है, शरीर के जितने अवयव हैं आप जानते हैं उनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएंगे। जैसे हमारे पूर्वजों में पूंछ हुआ करती थी, जब पेड़ों पर रहते थे तो डालों पर उछल कूद करने में बैलेंस रखने का काम पूंछ करती है, और पेड़ से उतर के जब घरों में रहने लगे पूंछ खत्म हो गई। जब हम कपड़ा पहनना नहीं जानते थे तो ईश्वर ने हमारे शरीर पर बहुत सारे बाल उत्पन्न किए थे ताकि हम जाड़ा गर्मी बरसात से शरीर को सुरक्षित रख सकें। आप देखिए धीरे धीरे इस शरीर के बाल कम होते चले जा रहे हैं। पुराने लोगों में दाढ़ी खूब हुआ करती थी, पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे, लेकिन अब ये धीरे 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 कम हो जा रहा है क्योंकि दाढ़ी रखते ही नहीं। तो जब आप रखते नहीं तो प्रकृति भी कह देती इनको देना पड़ता है न रहे। तो सारे एक्सरसाइज का मतलब यही है कि आपका कंसंट्रेशन कैसे हो, आप मन मस्तिष्क शरीर एकाकार हो जाए, तब आप जो काम करेंगे पूरे परफेक्शन से करेंगे, जो काम करेंगे उसको पूरा करेंगे। मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, किताब सामने खुली है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तब परीक्षाओं में नकल करेंगे, दंडित होंगे। तो ये हम सबका कर्तव्य है, हम सब अध्यापक ही हैं, तो यही आपको सिखाते हैं कि आप
स्वस्थ रहें, वो चाहे योग के माध्यम से और किसी तरीके से जीवनचर्या आपकी नियमित हो, समय से उठना, समय से सोना, समय से पढ़ना, समय से खाना, ये सारा कार्य आप करने लगेंगे तो आप स्वस्थ होंगे, शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। अच्छा सोचेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है। समझ रहे बात आप? तो सदैव ये अभ्यास करिए कि कक्षाओं में जब रहिए तो पूरे मनोयोग से अध्यापक को सुनिए। कोई प्रशिक्षक आपको ट्रेनिंग दे रहा हो तो उसमें जरूर कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ चीजें आपको न अच्छी लगे, लेकिन आपके लायक कुछ न कुछ चीजें जरूर निकल करके आएंगी। और ये कोशिश करिए कि यदि आपके सीखने का समय है, इसमें आपके जो जीवन में धारण करने योग्य है उसको जरूर धारण करिए, क्योंकि सबका, हम सबका यही प्रयास है कि आप जीवन में कुछ अच्छा बने। तो अच्छा बनने के लिए आपके भीतर अच्छा गुण होना चाहिए। ऐसे ही आपको कोई बड़ा भारी पद नहीं दे देगा। मैं बराबर बताता रहता हूं कि अभी तो सालाना या छमाही परीक्षा होती है, उसके बाद जीवन में रोज परीक्षा होगी। एक दिन अपने आप उसमें गलती करेंगे, निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। सरकारी नौकरियों का